ओके सो हेलो एवरीवन। और बड़े दिनों के बाद मैं वीडियो यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ इस प्लेटफॉर्म पर। राइट। चीज़ें एक साथ नहीं होती जैसे आप समझते हो, बट द थिंग इज़ दैट कि लाइफ है और लाइफ में इस तरीके की चीज़ें होती हैं। कभी इंसान वीडियो अपलोड कर पाता है, कभी नहीं। उसके कारण 50 होते हैं। और मुझे नहीं लगता है कि वो कारण आपके साथ में मुझे शेयर करने चाहिए, बिकॉज उस कारण का आपकी लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं होने वाला है। तो आज से मैं एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ और उसका है लर्न हाउ टू लर्न। और इस सीरीज की आवश्यकता मुझे क्यों पड़ी वो भी मैं अभी डिस्कस कर देता हूँ। तो आज के समय में हम ये देख पा रहे हैं कि यूट्यूब पर, इंटरनेट पर जो रिसोर्सेज हैं, जो लर्निंग रिसोर्सेज हैं, वो काफ़ी ज़्यादा हैं। लेकिन अल्टीमेटली एक पर्सन के लेवल पर उसे किस तरीके से पढ़ाई करना चाहिए, किस तरीके से उसका ये दिमाग काम करता है, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है एक इंडिविजुअल ग्रोथ के लिए। आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि आपकी क्लास में काफ़ी ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो पढ़ने में काफ़ी अच्छे होते हैं। उनके पास में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती। और आप ये बैठ कर के सोच रहे होते हैं कि पढ़ाई तो मैं भी करता हूँ, लेकिन सामने वाला बच्चा ऐसा क्या करता है कि उसके अच्छे मार्क्स आते हैं। राइट। या फिर हम ये भी अजम्पशन बनाना चालू कर देते हैं कि सामने वाले का जो ब्रेन है वो एक डिफरेंट ब्रेन है। राइट। तो अगर हम बात करते हैं पूरे क्लास में, तो पूरे क्लास में टॉपर कितने होते हैं? एक या दो। मान के चलिए 3 टॉपर होते हैं। उसके बाद में आती है क्लास बी वाले बच्चों की, जिनकी जो परसेंटेज होती है वो 70 के आसपास होती है। फिर वैसे बच्चे आते हैं जिनका 60 to 70% में। और कुछ ऐसे बच्चे आते हैं जो कि आप मान के चले कि 30 से 50 के बीच में होते हैं। तो हम ये देख पा रहे हैं कि एक ही क्लास में मार्क्स हर एक स्टूडेंट का अलग अलग होता है। और जब हम एग्ज़ामिन भी करते हैं कि जिन बच्चों का हाईएस्ट मार्क्स आता है, एक्चुअल में उन बच्चों में पढ़ने की काबिलियत भी अच्छी होती है, और जो वो लिखे रहते हैं अपने कॉपी या अपने नोटबुक में, वो भी काफ़ी अच्छा लिखा हुआ रहता है, इसीलिए उनकी इस तरीके की मार्क्स आती है। लेकिन होता ये है कि जो बच्चे जिनका 40 से 50% के बीच में मार्क्स आता है, वो चाहते तो हैं वो उठना, वो चाहते तो हैं एक्चुअल में कि मेरी भी अच्छे मार्क्स आए। राइट। लेकिन होता क्या है कि उनको कोई बताता नहीं है कि लर्न हाउ टू लर्न। राइट। हमें हमारे एजुकेशन सिस्टम में, हमें एकेडमिक में कोई भी व्यक्ति नहीं बताता है कि देखो, देखो अभिषेक, तुम्हें इस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए। तुम जो है वो एक इंडिविजुअल हो, तुम्हारी ब्रेन की वायरिंग अलग तरीके से हो रखी है। तुम्हें अपना तरीका ईजाद करना पड़ेगा चीज़ों को समझने और उसको मेमोराइजेशन करने में। और अगर हमें कोई बताता भी है तो साइंटिफिक मेथड से बिल्कुल अलग होता है। अगर सामने वाले पर्सन ने कोई बोल दिया, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको, चूँकि मैं कंप्यूटर साइंस का विद्यार्थी हूँ, तो उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। एक बार मेरे सीनियर ने बोला कि एक काम करो, ये डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम का ये यूट्यूब पर वीडियोस पड़ा हुआ है, इसको पूरी तरीके से अच्छे से कर लो। मैंने उसको फॉलो करना चालू करा। मैंने ये ऑब्ज़र्व करा कि हो सकता है कि ये प्लेलिस्ट मेरे सीनियर के लिए काम में आया हो, लेकिन जिस मेथड से, जिस तरीके से सामने वाला बोल करके पढ़ा रहा है, वो मेरे लिए एप्लीकेबल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मैं एक डिफरेंट पर्सन हूँ। मेरी दिमाग की डिफरेंट बनावट है। मैं अलग तरीके से किसी भी चीज़ को समझता हूँ। राइट। जब मुझे ये पता चल गया, तब मुझे पता चला कि रिसोर्सेस बहुत अच्छे खासे इंटरनेट पर अवेलेबल है। बट द थिंग इज़ दैट जब हम अपना समय दे रहे हैं, तो हम कितना लेवल ऑफ, कितना अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन अपने अंदर ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट होता है। राइट। ना कि दूसरे का सजेशन को फॉलो करके हम आंख बंद करके फॉलो करना चालू कर देते हैं। और होता ये है कि धीरे धीरे हम प्रेशराइज महसूस करना चालू कर देते हैं। और उस प्रेशराइज का मात्र एक ही कारण होता है कि हमें चीज़ें समझ में नहीं आती है। क्योंकि आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि आप जो हो एक डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सन हो। आपके दिमाग की जो वायरिंग हो चुकी है या फिर हो रही है
अगर आप 25 साल के नीचे हो तो जो भी आपके दिमाग की वायरिंग हो रही है एक पर्टिकुलर वे में हो रही है, एंड दैट इज़ वी कॉल्ड दैट इज़ नथिंग बट अ न्यूरो साइंस। सो न्यूरो साइंस में ये बोला जाता है कि हर व्यक्ति का जो दिमाग है वो एक अलग तरीके से डिज़ाइन हुआ रहता है। उसकी पूरी जो डिज़ाइन, जो पूरी बनावट होती है, उसके आसपास के लोगों में वो किस तरीके से उसका परवरिश हो रखा है, किस तरीके से उसका न्यूट्रिशन फूड उसने खाया हुआ है, ये सारी चीज़ें इंसान की लर्निंग कैपेबिलिटी पर जा कर के असर करती हैं। तो अगर क्लास में किसी ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो आपसे भी गए गुजरे होते हैं, तो उनको अगर आप देखोगे, उनके बिहेवियर को थोड़ा सा भी ऑब्जर्व करोगे, तो आप नोटिस कर पाओगे कि वो पढ़ाई पे उतना ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं, इधर उधर की बातों पे ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड करते हैं। और आप ये भी देख पाते हो कि वो हंसी मजाक करना अच्छा भी होता है, लेकिन इन अ नटशेल जो चीज़ें हैं कि उनको पढ़ाई में मन नहीं लगता। ऐसी बात नहीं है कि उनका हर काम में मतलब कि कुछ तो ऐसा है जहाँ पे उनका मन लगता है, तभी इसी इसी कारण अपना वो 24 आवर्स को इस तरीके से यूटिलाइज कर पा रहे हैं। राइट नाउ अब बात मैं करता हूँ कि न्यूरोसाइंस के बारे में। जैसे मैंने बात किया कि हर एक इंडिविजुअल स्टूडेंट का जो ब्रेन की वायरिंग होती है वो अलग होती है, और ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, कॉलेज की भी जिम्मेदारी बनती है कि हर एक विद्यार्थी स्पेशल होता है, लेकिन लर्निंग कैपेबिलिटी जो है, हमें एक पर्टिकुलर मेथड हर विद्यार्थी के लिए काम नहीं करता। उस मेथड को पकड़ के हमें उसके आगे लेकर के जाना होता है। जरा आप सोचो, जो टॉपर आते हैं क्या वही समाज में पूजनीय होते हैं? जो बैक सीट पे बैठते हैं, जिनका मार्क्स अच्छा नहीं होता है, क्या उनकी ज़िंदगी नहीं होती है? उनकी भी ज़िंदगी होती है। बस ज़रूरत है तो उस मेथड, उस टेक्निक पर काम करने की, जिससे कि हमारी लर्निंग कैपेबिलिटी इंक्रीज़ हो सके। राइट? क्योंकि मैं भी बता दूँ, मैं भी लाइक एवरेज स्टूडेंट ही रहा हूँ। तो इतने दिन से वीडियो ना बनाने की वजह थी कि बहुत सारी चीज़ों पे काम चल रही थी, और उसके बाद में अल्टीमेटली मैंने ये चीज़ देखा कि इंसान की ग्रोथ जो है, एक विद्यार्थी की ग्रोथ है, वो किस तरीके से पढ़ाई कर रहा है, किस तरीके से इंफॉर्मेशन उसके दिमाग में स्टोर हो रहा है, किस तरीके से वो रिवीजन पैटर्न अपना रहा है, किस तरीके से चीज़ों को इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में रख रहा है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं आपके ग्रोथ के लिए। चाहे आप प्रोफेशनल हो, चाहे आप विद्यार्थी हो, इससे कोई मैटर नहीं करता। बट एट द एंड में चीज़ें आपकी आपके तक ही सीमित हो जाती हैं कि आपके पास में इंटरनेट है, आपके पास में रिसोर्सेस है, अब आपको ही पढ़ाई करनी है, और आपको ही अपने आप को समझते हुए अपने आप से एक मेथड टेक्निक, स्टडी मेथड टेक्निक ईजाद करनी है, ताकि आप अच्छे से पढ़ाई कर सकें। तो आज के समय पे यूट्यूब पर काफ़ी अच्छे खासे कंटेंट है, चाहे आप किसी सेक्टर का आप ले लीजिए। चाहे आप 12th में अगर आपके पास में आर्ट सब्जेक्ट है तो उसमें भी भर भर के कंटेंट आज यूट्यूब पर अवेलेबल है। बट अगेन द थिंग इज़ दैट कि अगर आपकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, एकेडमिकली अगर ग्रोथ नहीं हो पा रही है, तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। और वो समस्या का सोर्स जो है वो केवल और केवल आपके द्वारा सॉल्व हो सकता है, और आपके अंदर ही है। एंड दैट इज़ वी कॉल्ड अ लर्निंग मेथड। आप किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, किस समय पर आपका ब्रेन हाई ऑप्टिमाइज रहता है। राइट? ये सारी चीज़ें, यानी कि अल्टीमेटली जो पूरा का पूरा जो लर्निंग प्रोसेस एंड लर्निंग का जो पॉइंट है, वो दैट इज़ नथिंग बट वो आप हैं, आपका ब्रेन है, आपकी स्टडी टेक्निक है, और किस तरीके से आप अपनी स्टडी टेक्निक को लाइक डेवलप कर पाते हैं। ये सारी चीज़ें, और इसी से आपका हर चीज़ ग्रोथ है, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हो, नो मैटर व्हाट। राइट नाउ अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि हर एक विद्यार्थी का जो ग्रेस्पिंग पावर होती है, समझने की जो शक्ति है होती है, वो अलग अलग होती है जिस तरीके से, और ये सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट चेंज भी होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम की, उसकी अंडरस्टैंडिंग की मेथडोलॉजी अलग होती है, उसमें इमेजेस आपके दिमाग में अलग बनती हैं, और उसका रिवीजन भी हमें अलग तरीके से करना पड़ता है। मैथ के बारे में अगर मैं बात करूं तो उसकी अंडरस्टैंडिंग अलग होती है, उसके दिमाग में जो इमेजेस होते हैं वो अलग होते हैं, उसका रिवीजन भी अलग होता है। जब आप हिस्ट्री पढ़ाई कर रहे होते हैं तो आपका उस समय राइट ब्रेन
सबसे ज़्यादा एक्टिवेट होता है, क्योंकि हिस्ट्री में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक डेट एंड एक स्टोरी। तो स्टोरी एंड डेट को किस तरीके से हमें अपने दिमाग में राइट ब्रेन यूज़ करता है, ठीक है। जब आप कोडिंग या फिर मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहे होते हो तो आपका लेफ्ट ब्रेन जो होता है वो सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। तो आप ये देख सकते हो कि हर सब्जेक्ट के हिसाब से आपके जो दिमाग में जो पोर्शन होते हैं वो अलग अलग आपके एक्टिवेट हो रहे होते हैं। तो इन सब जब आप इन सारी चीज़ों को समझ जाओगे, जब आप अपने आप को समझ जाओगे कि किस तरीके से कौन से तरीके को अपना करके हमें आगे चलना है, तो चीज़ें आपके लिए ही आसान होगी और वहाँ से एक्चुअल में आपकी ग्रोथ स्टार्ट होगी। ठीक है ना। अब ये सेशन, ये सीरीज़ में स्टार्ट करने जा रहा हूँ। काफ़ी अच्छे खासे इसमें समय भी लग जाएंगे। अब मैं आपसे एक चीज़ चाहता हूँ, ठीक है, ताकि मुझे थोड़ी सी आइडिया मिल जाए कि मैं जो कुछ भी सीरीज़ लाने जा रहा हूँ, जो भी कंटेंट मैं बनाऊँगा, राइट, उसको मुझे कौन से डायरेक्शन में लेकर के जाने की ज़रूरत है। बात ये है, और एक और चीज़ मैं बता देता हूँ कि कौन सी ऐसी फोर्स है, कौन सी ऐसी रीज़न है जो मुझे ये बोल रही है कि मैं इस चीज़ के बारे में बताऊँ, ठीक है, इस टॉपिक के बारे में बताऊँ, लर्न हाउ टू लर्न, राइट। तो इसके पहले 2 से 3 चीज़ें लाइक हैं। पहली चीज़ है कि मैंने भी काफ़ी अच्छे खासी मतलब कि पढ़ाई करी, राइट, बट एट द एंड में जो मैंने चीज़ जो ऑब्ज़र्व करा, जो मुझे रियलाइज़ और जो मुझे समझ में आ गया कि अल्टीमेटली लेवल पे जो जब भी हम पढ़ाई कर रहे होते हैं तो एक बेसिक लेवल पे क्या होता है, बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर दैट यू आर गाइज द बायोलॉजिकल बॉडी। हम एक बायोलॉजिकल मशीन है। बायोलॉजिकल मशीन किस तरीके से काम करती है वो सबसे पहले अगर हम समझ जाते हैं तो हमारी लर्निंग कैपेबिलिटीज़ के ऊपर, लर्निंग स्टडी एंड लर्निंग, यू कैन से दैट लर्निंग मेथड पे जब हम चीज़ों को बनाना चालू कर देते हैं तो हम इस लेवल पे पहुंच जाते हैं कि कोई भी अगर चीज़ पढ़ाई करना होता है तो हम खुद से ही लर्निंग कैपेबिलिटी डेवलप करके उस चीज़ को समझ पाते हैं और इसके हिसाब से हमें किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता। तो ये मुझे बात समझ में आ गई। उसके बाद में जो इसका फोर्स है, इसका फोर्स ये है कि इसके पहले भी मैंने ऑलरेडी सेशन ले रखा है, लेकिन वो यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है। आपको पता है कि मैं एक आईटी फील्ड में, आईटी कंपनी में काम भी करता हूँ, तो वहाँ पे मैंने इस तरीके के बहुत अच्छे खासे सेशन ले रखे हैं। लाइक पार्ट 3 पार्ट 4 तक मैंने ले रखा है। तो उसी के हिसाब से मैंने सोचा कि उस इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर भी लेकर आया जाए, ताकि जो भी एक विद्यार्थी है, जो भी अपने आप को कमज़ोर समझता है, वो इसका फ़ायदा उठा सके। अब बात है कि इससे मेरा क्या फ़ायदा होगा ना। मेरा फ़ायदा ये होगा, जब मैं यूट्यूब वीडियोस बनाऊंगा तो एक्चुअल में मेरी कम्युनिकेशन अच्छी होगी, मेरा रिवीजन भी हो जाएगा। तीसरी चीज़ है कि मैं नए नए चीज़ें लेकर के आऊँगा। तो जैसे कि आप जब आइडिया के बारे में सोचते हो तो 5 से 6 आइडिया और ऑलरेडी आ जाते हैं। तो मेरे पास में जो स्टडी मेथड, जो स्टडी टेक्निक है, जब मैं उसे इसको उस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा हूँगा तो उस समय मेरे पास में ऑलरेडी और भी काफ़ी आइडिया आएंगी। तो ऑलरेडी मैं अपनी खुद की मदद कर रहा हूँ, राइट। मैं आपकी आपको हो सकता है मदद मिले या ना मिले, आई डोंट नो, बिकॉज ऑलरेडी इट्स डिपेंड ऑन द इंडिविजुअल। लेकिन इस वीडियो बनाने का मकसद है कि मैं अपने आप को समय दे रहा हूँ, मैं अपने आप को डेवलप कर रहा हूँ, ठीक है। नाउ एट दिस नोट, अब मुझे क्या चाहिए आप लोगों से। अब यहाँ पर मैंने डिस्क्रिप्शन में एक गूगल का फॉर्म आपको दे करके रखा हुआ है, इसको आप काइंडली फिल कर दीजिए। ये मुझे एक इंसाइट देगा कि मुझे किस तरीके से आपको चीज़ें समझानी है, आपका लेवल क्या है, आप कहाँ पर एक्चुअल में फंस रहे हो। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम एक्चुअल में फिल कर सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे नेम है, आप अपना नेम को कुछ भी डाल सकते हो, फेक, आई डोंट हैव एनी इशू। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे डालता हूँ रंजन, एंड क्लास फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक 12th मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। सब्जेक्ट में मैंने लाइक डाल दिया लाइक मैथ्स, ठीक है। कोशिश करिएगा जो कुछ भी आप जिस सब्जेक्ट में अगर आप दिक्कत आपको महसूस हो रही है वो आप सब्जेक्ट लिख सकते हो, किसी भी फील्ड का होगा, आई हैव नो इशू। आपकी करंट में लर्निंग स्टाइल क्या है, तो मैं अपनी करंट में लर्निंग स्टाइल ऐसे लिख सकता हूँ लाइक कि मैं एक्चुअल में ट्यूशन जाता हूँ, ठीक है। ट्यूशन से आता हूँ और ट्यूशन के अंदर ही मैं जो है वो नोट्स बनाता हूँ। उसके बाद में मैं रिवीजन नहीं करता,
फिर अगले दिन मैं ट्यूशन में जाता हूँ, फिर अपने नोट्स को देखता हूँ और फॉर्मूले होते हैं उसका मैं रट्टा मारता हूँ। तो इस तरीके से जो है वो आप अपना करंट लर्निंग स्टाइल लिख सकते हैं कि आप अपना नोट्स क्यों बनाते हैं। उसके बाद में हाउ ऑफन डू यू रिवाइज। तो जब मैं ट्यूशन से आता हूँ, मैथ के जब ट्यूशन से आता हूँ तो मैं रिवीजन एक्चुअल में करता नहीं हूँ, लेकिन जब मैं क्लास में होता हूँ तो उसी समय थोड़े से 2-4 पन्ने वहाँ पर देख लेता हूँ। तो उस तरीके का रिवीजन जो है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। पर्सनली मैं आज के तौर पर आईटी फील्ड में कौन से रिवीजन टेक्निक को फॉलो करता हूँ, तो मैं I-1-1 को फॉलो करता हूँ। दैट मीन्स आई फॉर इमीडिएट, 1 वीक एंड 1 मंथ, इस रिवीजन पैटर्न को मैं फॉलो करता हूँ। ठीक है। नाउ इन विच सब्जेक्ट आर यू फीलिंग डिफिकल्टीज, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जिसमें आप एक्चुअल में डिफिकल्टी फील कर पा रहे हो। तो फॉर एग्जांपल मेरे लिए अभी लाइक यू कैन से दैट मैथ ही मान के चलो, राइट। मैथ हो गया या फिर सी प्रोग्रामिंग हो गया, राइट। कोई भी सब्जेक्ट आप यहाँ पर इस तरीके से मेंशन कर सकते हो कि मुझे इसमें डिफ़िकल्टीज़ है। उसके बाद में हाउ डू यू मेमोराइज़ द सब्जेक्ट। अब मैथ वाले में मैं बात करूँ, तो मैथ वाले में मैं जो भी फ़ॉर्मूला होता है मैं क्या करता हूँ उसको मैं रट्टा लगा लेता हूँ। ठीक है। और अगर वो आर्ट्स का सब्जेक्ट है, जैसे कि हिस्ट्री का नाम मुझे याद करना है, तो मैं भी उसका रिपीटिशन यानी कि बार-बार रिपीट करके मैं उस चीज़ को याद कर लेता हूँ। उसके बाद में अंत में अगर आपके पास में कोई भी एक्स्ट्रा नोट है, जैसे कोई भी सवाल है, जो भी, और यू कैन से दैट कुछ भी अदर थिंग है इस फॉर्म से रिलेटेड, तो आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है। कोई अलग परेशानी है यहाँ पे एक्स्ट्रा नोट में आप फिल करके आप इसको जब सबमिट करोगे तो ये मुझे मिल जाएगा। तो मुझसे फ़ायदा ये होगा कि जब भी मैं कोई भी लर्निंग नया मेथड डिस्कस कर रहा हूँगा, उस सामने वाले पर्सन का मैं नाम और उसकी जो दिक्कत है उसको हम पर्टिकुलर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो यही बस आपको करना है। अगले अगले फ्राइडे और यू कैन से दैट सैटरडे संडे से मैं कोशिश करूँगा कि आपको वीडियो में दे सकूं। ठीक है। और मैं दूंगा भी। ठीक है। एट दिस नोट, थैंक यू सो मच। जय हिंद एंड वंदे मातरम।